डायनेमिकली अगर हम एक सीरीज जनरेट कर रहे हैं तो सीरीज में उसके हम डिफरेंट डिफरेंट स्लाइसेस जो है वो हम कैसे जनरेट कर रहे हैं, ये मैंने लास्ट प्रोग्राम में आपको बताया था कि हम नेगेटिव वैल्यू से उसकी स्लाइसिंग कैसे जनरेट कर रहे हैं, हम उसको रेंज कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। इफ वी वांट द स्लाइसिंग फ्रॉम द बिगनिंग टू द सम मिडिल एलिमेंट, तो वहां हम कैसे कर रहे हैं, हाउ वी कैन जनरेट द इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स जो है वो हम कैसे फॉर्म कर रहे हैं, फाइन, एक डिफॉल्ट इंडेक्स तो इसका फॉर्म होता ही होता है। अदर देन दैट वी कैन जनरेट आवर इंडेक्स लाइक दिस। ठीक है, मूविंग अहेड इन स्लाइसिंग, एंड लास्ट वी हैव डिस्कस स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग के बाद वी आर सपोज टू स्टार्ट विद द हाउ टू हैंडल द एलिमेंट्स वाया लोकेशन। अब यहां पर देखो दो चीजें हमारी जनरेट हो गई हैं। ठीक है, एक हमारे पास यहां पर है कि वी आर जनरेटिंग द इंडेक्स, जो हम यहां पर बाय डिफॉल्ट इंडेक्स यहां पर जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, और एक हाँ हमारे पास यहां पर है कि इनका एक डिफॉल्ट इंडेक्स जो है जो पाइथन की तरफ से जनरेटेड है, जो यहाँ पर बार बार शो भी होता है, जो 0 से शुरू होता है। इट इज जस्ट काउंटिंग द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो एक इंडेक्स हमारे पास ये है। तो हमारे पास दो मेथड है, वन इज ilog एंड वन इज lock. Lock means location, and if you want to access the element, let's see, depending on the location and depending on the स्लाइसिंग को ही हम यहाँ पर चलो यूज कर लेते हैं साथ में। इफ आई से दैट कि s डॉट ilog, ilog, अब ये ilog क्या करेगा, लेट्स सी। यहाँ पर मैंने इसको दे दिया 1:4, बाकियों को रिमूव कर देते हैं ताकि हमें आउटपुट जो है वो सही तरीके से नजर आए। यहाँ पर क्या जनरेट हो रहा है, BCD। सो ilog आपका क्या है, इंडेक्स लॉक। इंडेक्स लॉक जो आप इंडेक्स एट्रीब्यूट में वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो जो आपका डिसाइड कर रहा है, इस इट विल प्रोवाइड यू दैट इंडेक्स ओनली। और अगर मैं यहाँ पर दूं लॉक s1 डॉट लॉक, तो यहां पर अब वो क्या करेगा, अब यहां पर लोकेशन जो है दैट इज यूज्ड फॉर इंडेक्सिंग और सिलेक्टिंग बेस्ड ऑन द नेम आइदर बाय रो और बाय कॉलम। वहां पर उसने वो वाला इंडेक्स पिक किया था। ठीक है, यहां पर हम उसको इंडेक्स दे सकते हैं वो वाला। लेट्स सपोज अगर मैंने यहाँ पर इसको बी मेंशन किया, देन ई मेंशन किया, go with the capital one because I have used capital value. अब देखो, अब डिफरेंस पता लगा। ilog में हम यहां पर चाहे डिस्प्ले वो इंडेक्स कर रहा है जो हम दे रहे हैं, ilog में क्या वो पिक कर रहा है, इट्स डिफॉल्ट इंडेक्स जो कंप्यूटर जनरेटेड है और जो पाइथन जनरेटेड है, जो हम 1 to 4 यहाँ पर दे रहे हैं। एंड इफ वी वांट टू यूज द इंडेक्स वैल्यू गिवन बाय आर, ठीक है, गिवन बाय अस, जो इंडेक्स वैल्यू हमने इंडेक्स के थ्रू यहाँ पर मेंशन करनी है, उस इंडेक्स के लिए हमने यहाँ पर सिंपल लॉक फंक्शन लेना है। गेटिंग माय पॉइंट, डिफरेंस तो लग गया। ilog में वी आर जस्ट गोइंग थ्रू विद द इंडेक्स जनरेटेड बाय डिफॉल्ट फ्रॉम पाइथन, and in lock we are using the index given by us. So this is the basic difference between lock and ilog. मैम आई लॉक तो BCD यूज हुआ है इंडेक्स।
नहीं बेटा, मैं यहाँ पर आउटपुट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर आपके इंडेक्स की बात कर रही हूँ कि विच काइंड ऑफ इंडेक्स यू आर गोइंग फॉर स्लाइसिंग. ओके मैम, ओके। आपने जनरल अगर स्लाइसिंग करनी है तो वो स्लाइसिंग तो आपकी वैसे हो रही है, बाय डिफॉल्ट आई लॉग से हो रही है. बट अगर हमने वो स्लाइसिंग जो है वो हमने अपने गिवन इंडेक्स के अकॉर्डिंग करनी है, ये भी तो यूज करें, कई बार सजावट के लिए थोड़ा ना रखा हुआ है यहाँ पर ये इंडेक्स. इफ वी आर गिविंग द इंडेक्स वैल्यू हियर, खुद ही दे रहे हैं, तो उसको यूज कैसे करना है? उसको यूज करना है लॉग फंक्शन से. गॉट इट? यस मैम। अब देखो यहाँ पर मैंने ई के आगे बी लगा था, वो मैंने हटा दिया. बिल्कुल देखो स्लाइसिंग की तरह ये वर्क कर रहा है कि इट स्टार्टेड विद द ए रेंज, ए बी सी डी ई टिल ए. बिल्कुल वैसे स्लाइसिंग की तरह ही ये वर्क कर रहा है यहाँ पर. अब एक और चीज यहाँ पर सीरीज में सपोर्ट होती है, दैट इज द कांस्टेंट रेंज. मैंने आपको लास्ट मीटिंग में बताया था कि हम लोग सीरीज को दो तरीके से जनरेट कर सकते हैं. वन इज द यूजिंग ऑफ डिक्शनरी एंड वन इज द यूजिंग ऑफ स्केलर और कांस्टेंट वैल्यू. फाइन. तो यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप जो है स्केलर और कांस्टेंट वैल्यू, मतलब कि पूरी सीरीज में एक ही वैल्यू रेपिटेशन पे होगी, तो उसके लिए हम स्केलर और कांस्टेंट वैल्यू यूज कर सकते हैं. अब देखो यहाँ पर व्हाट आई एम डूइंग, जस्ट रिमूव इट. आई गेव वैल्यू 20 ओनली. यहाँ पर सिर्फ 20 वैल्यू देके मैंने उसको सीरीज को डिफाइन कर दिया. अब देखो वो क्या कर रहा है. एवरी टाइम यूज टू टाइप printf. printf नहीं है इसकी कमांड. अब हम S1 को जब प्रिंट करेंगे तो S1 क्या प्रिंट करेगा? अब यहाँ पर मैंने जब 20 इसको वैल्यू प्रोवाइड की है, तो यहाँ पर ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये करता है 25 टाइम्स. This is the form how we can generate the series using constant और scalar value. मतलब कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? एक ही वैल्यू. ठीक है, एक ही वैल्यू जो है मतलब कि इट विल नॉट गेट चेंज, तो डेफिनेटली इट विल रिपीट दिस सिंगल वैल्यू जितने टाइम आपने यहाँ पर इंडेक्स दिया है. ठीक है, मेरे पास 5 एलिमेंट्स का इंडेक्स है. ठीक है, तो उसने 5 टाइम्स 20 को यहाँ पर सीरीज में जनरेट कर दिया. इवन हम यहाँ पर इंडेक्स को हम रेंज भी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं. इतना लंबा चौड़ा काम करने की भी जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे. ठीक है, सिंपल हम रेंज फंक्शन लें, रेंज फंक्शन में वैल्यू प्रोवाइड कर दें यहाँ पर 0,4. तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा? यहाँ पर 0 से लेके 3 तक 4 टाइम्स जो 20 है वो रिपीट कर देगा. अब इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि 0 से लेके 3 तक क्यों ले रहा है? क्योंकि बार बार ये चीज मैं आपको बता रही हूं कि रेंज विल नॉट इंक्लूड द अपर लिमिट. वट एवर वी आर गिविंग द अपर लिमिट इट विल नॉट इंक्लूड दैट. ये चीज पल्ले बांध लो, याद रख लो, कहीं पर दिमाग में इसको फिक्स कर लो फेविकॉल के साथ. अब यहाँ पर एक और चीज भी हो सकती है. लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर 0 से 10 ले लिया. ठीक है, इसको मैंने स्टेप्स प्रोवाइड कर दिए 2 के. ठीक है, अब क्या होगा कि व्हेन आई इंप्लीमेंट दिस कोड इट विल पिक द इंडेक्स अकॉर्डिंगली 0 2 4 6 8. I mean it will pick the index in even range.
फाइन। ऑटोमेटिकली टू टू स्टेप के अकॉर्डिंग वो आगे आगे मतलब कि एक एक नंबर को बीच में स्किप कर रहा है, ठीक है। तो ये थर्ड आर्गुमेंट की रिक्वायरमेंट तब पड़ती है अगर हमने उसमें स्टेपिंग प्रोवाइड करनी हो तो। फाइन। सो लेट्स मूव अहेड। ये तो एक वे हमारे पास हो गया कि हमने सीरीज को स्केलर और कांस्टेंट वैल्यू के साथ हमने यहां पर जनरेट की है, ठीक है। अब अब नंबर्स को भूल जाओ, वी आर गोइंग टू जनरेट द सीरीज विद स्ट्रिंग्स। अब स्ट्रिंग में जनरेट करने से पहले आप मुझे ये बताओ व्हाट डू यू मीन बाय अ स्ट्रिंग। वैसे तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, मेरे अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए। अगर कोई आपसे पूछे कि स्ट्रिंग क्या होता है तो आप क्या जवाब दोगे, स्ट्रिंग क्या होता है। जनरली ये बड़े छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है, जो हमें ऐसे से लगते हैं कि ये तो आते ही होंगे, बट जब एग्जामिनर हमसे पूछता है तो वी वर नॉट एबल टू गिव द आंसर, एग्जैक्ट आंसर। तो कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय अ स्ट्रिंग। चैट बॉक्स में लिख दो या फिर मुझे बोल के बताना, बोल के बता दो। String which consists of words and numbers like address. हाँ जी, मिनाल आंसर तो ठीक है, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे तो आप ये आंसर दोगे तो भी ठीक है, ठीक है। बट इन सिंपल वर्ड्स अगर आप ये भी बोलोगे मतलब कि स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ करेक्टर्स, दैट इज आल्सो ओके। तो नेचुरली स्ट्रिंग में हम नो डाउट नॉट ओनली करेक्टर्स, वी कैन टेक द, हाँ, सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स कह सकते हो, ठीक है। एंड सीक्वेंस ऑफ नंबर्स एंड करेक्टर्स कह सकते हो, ठीक है। लाइक लाइक मिनाल हैज कोटेड द एग्जांपल ऑफ एड्रेस, तो एड्रेस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ स्ट्रिंग, क्योंकि उसमें हमारे पास बेसिकली अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म होता है, ठीक है। स्ट्रिंग नॉट ओनली ऑप्ट अल्फाबेटिक फॉर्म बट इट कैन ऑल्सो ऑप्ट अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म, नंबर भी ये साथ में जो है वो फॉर्म कर सकता है, ठीक है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स अ सीरीज with the help of string. फाइन। इंडेक्स में हमने भर दिया यहां पर, अगर स्ट्रिंग वैल्यू लेनी है एज यूजुअल वी नीड टू गिव द कोड्स, विदाउट कोड्स इट वॉन्ट वर्क। So I have taken 4 string values as index, ठीक है। And there is a simple constant string that is welcome to PDAV, ठीक है। तो जब हम इसको सिंपल when we run the program, so what will be the output, it is अब ABC इंडेक्स है उसके सामने भी सेम स्ट्रिंग आ रहा है, XY इंडेक्स है उसके सामने भी सेम स्ट्रिंग आ रहा है, IJ के इंडेक्स है उसके सामने भी सेम स्ट्रिंग आ रहा है, एंड MNO जो है उसके सामने भी सेम स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है। मतलब सेम चीज जो है वी हैव टेकन अ कांस्टेंट वैल्यू और उसी को उसने हर इंडेक्स के लिए उसने रिपीट किया हुआ है यहाँ पे, फाइन। तो इन दिस वे वी कैन जनरेट द स्ट्रिंग वैल्यू एज वेल। अगर मैं इसको अलग अलग करूं तो
अब मैंने यहाँ पर इसको अलग अलग स्ट्रिंग्स में स्प्लिट कर दिया, ठीक है। अब देखो इसका आउटपुट जो है वो कैसा आ रहा है। अब इसका आउटपुट भी स्प्लिट होके आ रहा है। एबीसी को आ रहा है वेलकम, XYZ को आ रहा है टू, IJK को आ रहा है PDAV एंड MNA को आ रहा है लुधियाना, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर मैंने यहाँ पर स्प्लिटिंग की है तो उसके अकॉर्डिंग उसने एक एक एलिमेंट एक एक इंडेक्स को एलोकेट कर देना है। अगर मैं यहाँ पर पूरा इकट्ठा स्ट्रिंग ले रही हूँ तो उसने उसी स्ट्रिंग को हर इंडेक्स के लिए रिपीट करना है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ये एक्चुअली ना आपकी बुक में ये प्रोग्राम नहीं था, आई हैव जनरेटेड बाय माई सेल्फ, क्योंकि नेचुरली आपको ये चीज जो है वो क्लियर होनी चाहिए कि अगर हम एक रेंज फॉर्म में सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं एंड अगर हम डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स फॉर्म में सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो इंडेक्स को कैसे एलोकेट हो रहा है उस फॉर्म में। And again you can go with the slicing of this type also, हम इसकी slicing भी हम easily कर सकते हैं, ठीक है। Then we can generate the index with the help of loop also. What if there are 2 strings and 4 index? ये भी करके देख लेते हैं, देखो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पर मैं 2 एलिमेंट्स हटा देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर वो क्या करेगा, यहाँ पर एरर जनरेट करेगा। पता लग गया मिनाल? Yes, ma'am. क्योंकि मैंने जब आपको सीरीज करवाई थी तो मैंने वेरी फर्स्ट टाइम पे ही मैंने प्रैक्टिकल टाइम पे आपको ये चीज बोली थी कि योर इंडेक्स रेंज मस्ट बी मैच विद योर सीरीज। या तो आप एक ही स्केलर एलिमेंट लो, कांस्टेंट वैल्यू लो, या फिर आप उतनी एलिमेंट्स लो जितने आपने इंडेक्स प्रोवाइड किए हैं, तो आपके इंडेक्स की रेंज वहां पर मैच करनी चाहिए, ठीक है। Yes, ma'am. अब यहाँ पर एक चीज हम यूज कर रहे हैं, ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद द फॉर लूप, एम आई राइट? अब ये सिंटेक्स नया तो नहीं है आपके लिए? यहाँ पर उसने इंडेक्स देखना है x में से, और x की वैल्यू वेरी कर रही है, जो मैंने यहाँ पर फॉर लूप में ABCDE लगाया है। इट विल लुक द x वैल्यू इन दिस रेंज। मतलब we can adjust this for loop in index as well as in series also. अब यहाँ पर लेंथ मिसमैच करके तो यहाँ पर पीछे मैं ई हटा रही हूँ। अब नेचुरली जो मैंने वहां पर पहले काम किया था, अब वो फॉर लूप के केस में यहाँ पर इजी हो गया कि कहाँ मैं अलग अलग इंडेक्स प्रोवाइड कर रही हूँ, कहाँ पर मैंने उसको एक ही चीज प्रोवाइड करके एक स्टेटमेंट में लूपिंग लगा के ऑटोमेटिकली इट विल पिक वेलकम इन फ्रंट ऑफ A, टू इन फ्रंट ऑफ B, PDAV इन फ्रंट ऑफ C एंड LDH इन फ्रंट ऑफ D, ठीक है। बेटा ये कुछ चीजें कॉमन सी हैं, प्लीज इनको थोड़ा सा नोट डाउन करके रखो कि हाउ यू कैन लूपिंग इन इंडेक्स, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। हाउ यू कैन जनरेट इंडेक्स विद द स्ट्रिंग वैल्यू और विद द स्केलर वैल्यू, ठीक है। तो वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू मर्ज टू लिस्ट इन अ सिंगल सीरीज। एक सिंगल सीरीज में हम 2 लिस्ट को कैसे मर्ज करते हैं, वी आर गोइंग टू डू दैट प्रोग्राम नाउ। अब यहां पर मैंने एक लिया, लेट्स सपोज मैंने मंथ्स ले लिए। मंथ में आई हैव जनवरी,
February, March, April, May, June. सारे 12 मंथ्स लेने, सारे 12 मंथ्स ले लो, ठीक है, चॉइस इज योर्स. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, December. So I have taken all 12 months in months. ठीक है, एक मैंने ये वाली लिस्ट ली है, ठीक है. अब ये डिफरेंस प्लीज अपने माइंड में जरूर रखना कि कहाँ पर हम लिस्ट यूज कर रहे हैं, कहाँ पर हम सीरीज यूज कर रहे हैं, कहाँ पर हम ट्रिपल यूज कर रहे हैं, ठीक है. तो एटलीस्ट ये थोड़ा सा डिफरेंस ना आपको पता होने चाहिए, ठीक है. तो नेक्स्ट आई हैव गॉन विद डेज. Again a list with numerical data 31, 28, 31. अब ये याद रखना इन दोनों का कि ये मैचिंग जो है वो जरूर होनी चाहिए नंबर, काउंटिंग नंबर के अकॉर्डिंग. मिसमैच होगा देन इट विल जनरेट द एरर. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. Hope these are 12 values. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ठीक है, तो ये भी मेरे पास 12 वैल्यूज हो गई. अब इनको हमने मिक्स कैसे करना है, इट्स क्वाइट सिंपल. हम यहाँ पर सिर्फ लिस्ट के नेम जो है वो मेंशन कर देंगे और हमने कुछ भी नहीं करना. एंड इंडेक्स इज इक्वल टू लाइक दिस. तो ऐसे हमने इस एक्सेस किया है कि मंथ्स को हमने ले लिया एज अ इंडेक्स एंड डेज को हमने ले लिया एज अ सीरीज, ठीक है. तो लाइक दिस वी कैन जनरेट आवर डेटा कि हर मंथ के आगे उसके नंबर ऑफ डेज जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं. फाइन. सीरीज में ना एक और प्रॉपर्टी होती है, वी कैन गिव दैट प्रॉपर्टी, दैट इज मिसिंग डेटा. सीरीज में हम डेटा मिसिंग भी दे सकते हैं. अगर हमने कोई ऐसा डेटा देना है जो बेसिकली राइट नाउ वी डोंट वांट टू इंक्लूड दैट डेटा, ठीक है, तो वो हम एज नैन की फॉर्म में भी दे सकते हैं और वो पांडास की प्रॉपर्टी नहीं है, वो आपकी नम पाई की प्रॉपर्टी है. सो फॉर दैट वी नीड टू इंपोर्ट नम पाई. तो यहाँ पर अगर हमने कहीं पर भी सीरीज में कोई ऐसा वाली वैल्यू देनी है, ठीक है, तो वो हम ऐसे दे सकते हैं.
Nan is not a number. अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि फैब्रिक के आगे यहाँ पर नैन जो है वो जनरेट हो गया. दैट मीन्स कि उसने यहाँ पर नैन की प्रॉपर्टी दे दी कि यहाँ पर मैंने डेटा को एज ए एम्प्टी शो कर दिया, या नॉट अ नंबर का मतलब नल वैल्यू जो कह सकते हो कि मैंने वो यहाँ पर दे दी. ठीक है. सो इन दिस वे वी कैन जनरेट एनी काइंड ऑफ मिसिंग डेटा. ठीक है. अब आप सोचोगे कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है. इसकी रिक्वायरमेंट वहां पर पड़ती है कि लेट्स सपोज अगर यूजर की तरफ से कोई वैल्यू मतलब कि कभी आ सकती है और कभी नहीं आ सकती. ठीक है. और सम टाइम यूजर उस फील्ड को ब्लैंक भी छोड़ सकता है. तो वहां पर आप इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो. ठीक है. जैसे लेट्स सपोज आपने फॉर्म एंट्रीज में यूजर से डेटा मांगा. ठीक है. एंड आपने वहां पर ऑक्यूपेशन लिखा. ठीक है. समटाइम्स अ पर्सन डोंट वांट टू फिल हिज ऑक्यूपेशन. ठीक है. तो वहां पर वो ऑक्यूपेशन फिल नहीं कर सकता. तो डेटाबेस में आप उस एंट्री को कैसे एंटर करवाओगे. आप ये कंडीशन जनरेट कर सकते हो कि इफ द टेक्स्ट बॉक्स इज एम्प्टी देन इट विल फिल द डेटा एज अ नैन. फाइन. एम्प्टी और मिसिंग डेटा के फॉर्म में आप उसको जनरेट कर सकते हो. मतलब एक एरर को हैंडल करने के लिए आप इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो. ठीक है. मतलब कई कभी हमने अगर डेटा नहीं मिला तो नेचुरली हम उसको यूज कर सकते हैं. नाउ मूविंग अहेड, अगर हमने डेटा को डिक्शनरी फॉर्म में हैंडल करना है. एंड बिफोर स्टार्टिंग विद द डिक्शनरी फॉर्म, आप मुझे ये बताओ कि डिक्शनरी का बेसिक रोल क्या होता है. जनरली आप लोग डिक्शनरी यूज करते हो टू सर्च एनी काइंड ऑफ वर्ड जिसके मीनिंग्स जो है वो आपको डिक्शनरी से इजीली मिल जाते हैं. ठीक है. मतलब कि उसका यूजेज क्या है, कहाँ पर उसको यूज करना है, तो आप डिक्शनरी वहां पर यूज कर सकते हो. ठीक है. बट अगर हमने प्रोग्रामिंग फॉर्म में डिक्शनरी यूज करनी है तो एग्जैक्टली डिक्शनरी का मीनिंग यहाँ पर क्या होगा. एक ना कॉन्सेप्ट होता है इसमें जिसको हम बोलते हैं मेटा डेटा. प्रोग्रामिंग का एक ये बहुत ही ना पॉपुलर सा कॉन्सेप्ट है मेटा डेटा. मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देती हूँ. मेटा डेटा ये डेटाबेसेस में बहुत ही पॉपुलर सा कॉन्सेप्ट है. एंड इफ समवन आस्क्ड यू व्हाट डू यू मीन बाय मेटा डेटा, तो उसको हम बोलेंगे एज अ, जस्ट वेट, इट इज अ डेटा अबाउट डेटा. This is the exact you can say exact meaning of metadata, and dictionary actually defines the term metadata. डिक्शनरी में मेटाडेटा जो होता है वो मतलब कि बेसिकली मेटाडेटा के पर्पस को सॉल्व करने के लिए ही हम डिक्शनरीज को यूज करते हैं. ठीक है. डिक्शनरी यही चीज होती है एग्जैक्टली अगर हम देखें तो डिक्शनरी हमारे पास यही चीज होती है कि इट ऑलवेज डिफाइन द डेटा. मैंने आपको उस दिन भी माई सीक्वल में मैंने ये चीज आपको बताई थी कि माई सीक्वल में आप सिर्फ टेबल्स नहीं जनरेट करते हो. माई सीक्वल में हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जनरेट करने के लिए. we can generate indexes, we can generate sequences, we can generate views, triggers, functions, procedures, stored procedures. Lot many things are there in MySQL. Not in MySQL, but in any other database, you can generate these kind of things. Sometimes अब एक टेबल में इंडेक्सिंग हम क्यों जनरेट कर रहे हैं. टेबल में हमारे पास प्राइमरी की भी है. ठीक है. टेबल में हमारे पास फॉरेन की भी है. ठीक है. ये ना से हम यूनिक वैल्यू यूज करके हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है. वाई स्टिल इंडेक्स इज रिक्वायर्ड. इंडेक्स इज रिक्वायर्ड फॉर योर कंप्यूटर पर्पस, फॉर योर प्रोसेसिंग पर्पस.
वो इंडेक्स आपके यूज के लिए नहीं होगा, वो इंडेक्स जो है वो आप नहीं जनरेट करोगे, सॉरी आप जनरेट कर सकते हो, बट वो इंडेक्स जो है सर्चिंग के लिए कंप्यूटर यूज करेगा एंड इट विल स्पीड अप द ऑपरेशन. लेट्स सपोज इफ यू आर हैविंग 1000 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ टेबल, तो उसमें हमने कुछ भी सर्च करना है, तो सिर्फ प्राइमरी की के बेसिस पे तो आप सर्च नहीं कर सकते. अगर प्राइमरी की को ही मैंने यूनिक की प्रॉपर्टी देके मैंने उसमें वैल्यू एंटर करनी है, तो प्राइमरी की को कौन सर्च करेगा, प्राइमरी की वैल्यू को कौन सर्च करेगा, वहां पर इंडेक्स अपना रोल प्ले करता है. इंडेक्स जो प्रोसेसिंग पर्पस के लिए यूज हो रहा है, इट इज यूज टू स्पीड अप द ऑपरेशन. फाइन. सो किसी डेटा को डिफाइन करना, ठीक है, हमने कोई भी डेटा दिया है उसको डिफाइन करना कि उसका आगे मीनिंग क्या है, कि व्हाई वी नीड दिस डेटा. इसलिए हम डिक्शनरीज या मेटाडेटास का रोल जो है वहां पर प्ले करवाते हैं. ठीक है, इफ यू नीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटा कि व्हाई यू टेक दिस डेटा. मैंने डिक्शनरी की एग्जांपल, एक कॉमन डिक्शनरी की एग्जांपल क्यों कोट की, मैंने आपको बोला भी वहां पर कि हम किसी वर्ड का जब मीनिंग सर्च करेंगे, उसका यूजेज सर्च करेंगे, उसका एडवर्ब फॉर्म क्या है, उसका नाउन फॉर्म क्या है, कि उसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या है, उसको हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में किस किस तरह से यूज कर सकते हैं, पूरी डिस्क्रिप्शन होती है उसकी. सो दिस इज द डिफाइनिंग ऑफ डेटा, कि हम डेटा को डिफाइन कर रहे हैं कि उसका बेसिक पर्पस क्या है, क्यों है वो यहाँ पे. This is what the metadata, and you must know this definition, a 3-word definition of metadata, that is data about data. When you are defining the data, that is metadata, and dictionary is a one of the form. तो यहां पर हमने सीरीज को अगर डिक्शनरी फॉर्म में हमने लेना है, ठीक है, इफ यू वांट टू डिफाइन द सीरीज, ठीक है, तो देखो अब तक हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब तक हम यहाँ पर कर रहे हैं, हम सीरीज को अलग डिफाइन कर रहे हैं, इंडेक्स को अलग डिफाइन कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर हमने सीरीज और इंडेक्स को इकट्ठे डिफाइन करना है, तो वो हमारे पास फॉर्मेशन आती है डिक्शनरी की. So let's start with the example. अब मैं देखो यहाँ पर हमें दिक्कत आ रही है कि हम लोग सीरीज को अलग से काउंट कर रहे हैं, फिर इंडेक्स को उसकी काउंटिंग के अकॉर्डिंग मैच कर रहे हैं कि हमारे पास सीरीज के जितने एलिमेंट्स होने चाहिए उतने हमारे पास इंडेक्स के एलिमेंट होने चाहिए. व्हाट इफ अगर मैं इन दोनों को साथ साथ में डिफाइन करूं, तो हाउ. मैं यहाँ पर दे रही हूं जैन. जैन में मेरे पास कितने डेज हैं, 31. ठीक है, देन आई गो विद द फेब. फेब में मेरे पास कितने डेज हैं, 28. देन मेरे पास मार्च में कितने डेज हैं, 31. अप्रैल में कितने हैं, 30, एंड सो ऑन. ठीक है, जितने आपको वैल्यूज चाहिए, ठीक है, आप साथ साथ में डेटा को इंडेक्सिंग के साथ साथ में यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो. ठीक है, अब ये चीज जो है, जो हमारी पुरानी आउटपुट थी, अगर उससे कंपैरेटिव हम देखें तो एक मिनट, सॉरी वी नीड टू चेंज द ब्रैकेट हियर. यहाँ पर जब हमने डिक्शनरी डिफाइन करनी है तो नेचुरली हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लेंगे, हम यहाँ पर लेंगे कर्ली ब्रेसेस. The way we are defining the series like this is the way of defining a dictionary, कि हम यहाँ पर एक डिक्शनरी डिफाइन कर रहे हैं. ठीक है, तो ऑब्वियसली ब्रैकेट्स तो चेंज होंगी ही होंगी वहां पे. ठीक है, अब देखो वही आउटपुट है, ठीक है, बट हमारा यहाँ पर देने का तरीका डिफरेंट हो गया, उसकी हैंडलिंग का तरीका जो है वो डिफरेंट हो गया. ठीक है,
Now we no need to count the number of indexes and the count of the number of series here. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर सामने सामने चीज दे रहे हैं. We are giving the data and we are just defining the data by giving the index value as well. Sorry, मतलब बेसिकली यहाँ पर हम इसको इंडेक्स नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे कीज. हम इसको बोलेंगे कीज. मतलब इंडेक्स ऑफ कीज. ठीक है, तो इन कीज को डिफाइन करने के लिए नेचुरली हमें यहाँ पर मतलब साइड बाय साइड यहाँ पर चीजें जो है वो हमें यहाँ पर चाहिए. ठीक है, ये होंगे कीज. एक मिनट, आई नीड टू स्टॉप दिस. ये होंगी हमारी कीज और दिस इज द डेटा इन फ्रंट ऑफ द की. ठीक है, डिक्शनरी में ये चीज याद रखना कि ये होगी मेरी की और ये होगा मेरा डेटा. ठीक है, तो यहां पर इन दिस वे वी कैन डिफाइन द डिक्शनरी.